हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियोस। तो ये वीडियो दोस्तों हम जो एवलिन चैप्टर कवर कर रहे हैं उसका पार्ट 3 है दोस्तों। पार्ट 1 में हमने एवलिन की प्लॉट समरी को कवर किया था पूरे चैप्टर की को। पार्ट 2 में हमने एवलिन की कैरेक्टर समरी को रिटर्न कवर किया था और आज हम पार्ट 3 में लवर फ्रैंक और उसके पिताजी कैरेक्टर समरी को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले चैनल पर विजिट कीजिए और पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखकर आइए, तभी आपको ये पार्ट 3 समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने पार्ट फर्स्ट में एवलिन की प्लॉट समरी को कवर कर लिया था, तो अब हम उसके लवर फ्रैंक की प्लॉट समरी को कवर करते हैं। फ्रैंक इज काइंड, ओपन हार्टेड एंड एडवेंचरस आयरिश सेलर। फ्रैंक एक दयालु और ओपन हार्टेड, खुले दिल का और एडवेंचरियस, रोमांचक व्यक्ति है जो एक आयरिश सेलर है। सेलर का मतलब होता है नाविक और आयरिश का मतलब होता है आयरलैंड का निवासी। हु ऑफर्स एवलिन एन एस्केप फ्रॉम हर अब्यूजिव होम, जो एवलिन को ऑफर करता है एस्केप, भागने के लिए, टू हर अब्यूजिव होम, उसके भद्दे घर से जहां पर हमेशा व्यवहार उसके साथ बहुत ही अब्यूजिव व्यवहार होता है। ट्रीटिंग हर विथ रोमांस एंड रेस्पेक्ट हर, ही प्रोमिसेस अ न्यू लाइफ एंड मैरिज इन ब्यूनोस एरिस। वो एवलिन को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही रेस्पेक्टफुल लाइफ जीने के उसको ख्वाब दिखाता है और उसको प्रॉमिस करता है एक न्यू लाइफ देने का और उससे मैरिज करने का, और कहाँ पे लेके जाने का, उसको ब्यूनोस एरिस में लेके जाने का। एट द डबलिन डॉक, लेकिन जब वो डबलिन के पोर्ट पर आती है एवलिन और फ्रैंक दोनों, तब क्या होता है, ही ईगरली कॉल्स हर टू बोर्ड द शिप। वो उत्सुकता से एवलिन को बोलता है कि फटाफट से शिप के ऊपर चढ़ जाओ, फटाफट से शिप के ऊपर आ जाओ। लेकिन क्या होता है दोस्तों, हमने एवलिन के समरी में पहले से देख लिया था। However, unable to overcome her sudden paralysis, Frank is forced to leave alone. His efforts to save her ultimately failed by her fear. हालांकि वो उस एवलिन को unable to overcome his sudden fear, मतलब उसको जो अचानक से पैरालाइज हो जाता है एवलिन को, किस किस से पैरालाइज हो जाता है, उसको उसकी माँ का दिया हुआ वादा याद आ जाता है। एवलिन के जो कैरेक्टर था, एवलिन का जो चेहरा था, एवलिन का जो शरीर था, पूरा ही पैरालाइज हो जाता है और वो पोर्ट पर आकर एकदम से बिना किसी हलचल के खड़ी हो जाती है, आयरन रोड को पकड़ लेती है और लोगों के कहने के बाद भी, फ्रैंक के इतनी चिल्लाने के बाद भी वो बोर्ड पर नहीं चढ़ती है, शिप पर नहीं चढ़ती है। और आखिर में क्या होता है, फ्रैंक इज फोर्स टू लिव अलोन, और फ्रैंक को फोर्स कर दिया जाता है और फ्रैंक फोर्स होकर अकेला ही शिप पर चढ़ जाता है और वहां से चला जाता है। हिज एफर्ट्स, जो वो एफर्ट करता है टू सेव हर, उसको सेव करने के, एवलिन को बचाने के, अल्टीमेटली अंततः फेल्ड हो जाते हैं और उसके फियर के कारण, किसके फियर के कारण, एवलिन के फियर के कारण। एवलिन का फियर क्या था कि वह अपने अपने पिताजी को और अपने सिबलिंग्स को अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसका वादा टूट जाता, उसकी माँ को दिया हुआ वादा जो डेथ बेड पर उसकी माँ ने उसे दिया था। तो अब अपन कवर करते हैं उसके पिताजी की समरी। एवलिन्स फादर, he is an abusive, alcoholic and controlling man whose threats of violence create a hostile of environment। वो एक बहुत ही abusive और alcoholic and controlling man, मतलब वो एक abusive और alcoholic यानी शराबी, और controlling और कंट्रोल करने वाला व्यक्ति है, नियंत्रित करने वाला व्यक्ति है। whose threats, जिसके जो धमकियां हैं, of violence, उसकी जो धमकी होती है हिंसा करने की, क्रिएट्स ए हॉस्टाइल होम इन्वायरमेंट। उसके जो एवलिन के पिताजी है, उसका जो व्यवहार है बहुत ही भद्दा व्यवहार है एवलिन के प्रति, इसलिए जो उनका जो घर का जो माहौल है वो बहुत ही वॉयलेंट हो जाता है और उनका जो होम का इन्वायरमेंट है, उनका जो सराउंडिंग है एवलिन का, वो बहुत ही हॉस्टाइल हो जाता है। दाउ ओकेजनली शोविंग ब्रीफ वार्मथ, हालांकि उस पार्ट में बहुत ही कुछ ही मोमेंट्स ऐसे हैं जहां पर उसके पिताजी के बारे में, उसकी जो ब्रीफ गर्माहट है, उनके जो व्यवहार की जो गर्माहट है, उनके बारे में थोड़ा ही बताया जाता है, लेकिन फिर भी ही डोमिनेट्स एवलिन, वो एवलिन के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल रखता है। डिमांडिंग हर वेजेस, और किन किन के ऊपर कंट्रोल रखता है कि जब वो सैटरडे नाइट को खुद के लिए खर्चा मांगती थी उसके पिताजी से, तभी वो वहां पर एवलिन से लड़ाई कर लेता है। और किस में कंट्रोल करता है, फॉरबिडिंग हर रिलेशन विथ फ्रैंक, और उसका जो रिलेशन है फ्रैंक के साथ में, उस रिलेशन को भी वो नफरत करता है उससे, मतलब
जो फ्रैंक के साथ एवलिन ने रिलेशन बना रखा है, उस रिलेशन से भी उसका जो पिताजी है, एवलिन के पिताजी, वो नफरत करते हैं, इसलिए वो एवलिन को अच्छे नहीं लगते। हिज टायरेनिकली नेचर फ्यूल्स एवलिन्स डिजायर टू एस्केप। टायरेनिकली नेचर है मतलब जो भद्दा व्यवहार है, थोड़ा चिड़चिड़ा व्यवहार है, वो एवलिन को फोर्स करता है और उसके मन में ऐसी डिजायर उत्पन्न करता है कि वह घर से भाग जाए, एस्केप हो जाए। यट फिर भी हिज प्रेजेंस साइकोलॉजिकली ट्रैप्स हर इन फेमिलियर डोमेस्टिक सफरिंग। मतलब फिर भी जो उसका जो प्रेजेंस होती है, उसके पिताजी की प्रेजेंस, उसके पिताजी की उपस्थिति में वो जो एवलिन है वो साइकोलॉजिकली ट्रैप हो जाती है, मतलब बंध जाती है हर इन फेमिलियर। उसका जो व्यवहार है, पिताजी का व्यवहार, उस एवलिन को बांध देता है इन हर फेमिलियर डोमेस्टिक सफरिंग्स। और उसकी जो फेमिलियर, जो पारिवारिक संबंधी जो हिंसा है और जो दुख है, उनमें एक तरीके से जकड़ के रखता है उसके पिताजी के व्यवहार उसको। तो इस प्रकार जो फ्रैंक है एकमात्र कैरेक्टर, और उसकी माता कैरेक्टर जिससे एवलिन प्रेम करती थी, और उसके पिताजी एवलिन के पिताजी उससे वो नफरत करती है। और एक कैरेक्टर है जिसका नाम है मिस गवान, एवलिन के शॉप की ओनर, उससे भी एवलिन नफरत करती है दोस्तों। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके जो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है कि नेम ऑफ द टू कैरेक्टर्स इन द स्टोरी दैट whom एवलिन लव्ड एंड टू कैरेक्टर्स इन द स्टोरी whom एवलिन हेट्स एंड गिव द रीजन ऑल्सो। तो इसलिए मैं आपको ये कैरेक्टर बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये थी दोस्तों फ्रैंक की कैरेक्टर समरी और एवलिन के पिताजी की कैरेक्टर समरी। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो में हम ए वेडिंग इन बॉन्सविल वाले चैप्टर को कवर करेंगे, जिसमें आइजैक बेसावी सिंगर ने बहुत ही रोमांचक स्टोरी बनाई है वो, और पता नहीं डॉक्टर मार्गोलिन किस दुनिया में चला जाता है और अपनी पुरानी बिलव्ड, अपनी पुरानी प्रेमिका राइजल को ढूंढ लेता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।